सीओ QP11 का एग्जाम देने वाले हो और आपके पास रैपिड रिवीजन सीरीज का इंतजार आप कर रहे थे, आपके पास कोई प्लान नहीं है तो हम आपको ये प्लान देने वाले हैं। याद रखिएगा ये प्लान बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। सबसे जरूरी बात, आप मॉक टेस्ट अब दिन में लगाओगे क्योंकि आपका एग्जाम का जो शेड्यूल है वो मिड डे में है, माने बीच वाले दिन में। तो जो भी मॉक टेस्ट आप कहीं से भी ले रहे हो, मेरा भी मॉक टेस्ट आपको 249 में मिल जाएगा और 20 मॉक टेस्ट, इसमें अधिकतर सेक्शनल होंगे और आपके फुल मॉक टेस्ट आराम से 10 मिल जाएंगे। 10 फुल मॉक टेस्ट बहुत होगा आपकी तैयारी के लिए। फुल मॉक टेस्ट लगाओ, एनालिसिस करो, देखो कहां गड़बड़ियां हो रही है, उसको रिवीजन करो और रैपिड रिवीजन सीरीज से जुड़ जाना है। डेली इवनिंग में ये आएगा, लाइव स्ट्रीमिंग होगा यूट्यूब पे। सबसे जरूरी बात एक और है, वो ये है कि सीयूईटी पीजी वाले बच्चों के लिए पीजी का अलग चैनल हमने बना दिया, सीयूईटी पीजी पॉइंट। उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही आप उसको सब्सक्राइब करोगे आप अपने वर्ग में आ जाओगे, अपने सेक्शन में आ जाओगे और आपको बहुत हेल्प मिलेगा उससे। अदरवाइज क्या होगा कि यूजी वाले बच्चे, पीजी वाले बच्चे, पीएचडी वाले बच्चे, सबको गाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 10 डे रिवीजन प्लान क्या है, स्ट्रेटेजी में आपको हम लोग टोटल तोड़ के बताएंगे, सिलेबस बैकग्राउंड सिलेबस ब्रेकडाउन करके, और बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप देखो, सबसे बड़ा जो चैलेंज बच्चों को आने वाला है वो ये है कि भाई उनको करना है अपना वीक एरियाज को, यहां 4 पॉइंट ही दिख रहा होगा आपको, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। ये वीक एरिया को प्रायोरिटाइज करना है। ये वीक एरिया कैसे पता चलेगा भाई, मान लो हमारा कुछ कमजोर पार्ट है, वो तब करेगा जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे या सिलेबस स्टडी मटेरियल में प्रैक्टिस करने वाले हो। आपको अगर नहीं मालूम है, ज्ञात नहीं है, तो मैं आपको बता दूं 10,000 से ज्यादा एमसीक्यू हमने प्रोवाइड कर रखा है आपको। कितने से ज्यादा? 10,000 से ज्यादा। जाइए आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, जब आप सीओ QP11 के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको तरह तरह का वो क्वेश्चन 10,000 का, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, या अलग अलग सब्जेक्ट का आपको देखने को मिलेगा। आपने पहले देखा है, वो पहले से सेशन चलता आ रहा है, उसको हम और स्पीड अप करने वाले हैं इसके थ्रू में। तो वीक एरियाज को टारगेट करिए, मॉक टेस्ट को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए। फ्लैश कार्ड्स फॉर जीके। फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं? फॉर्मूला को एक जगह छोटे छोटे कार्ड्स में लिखो। देखो ये होता है ना, इसको कहते हैं फ्लैश कार्ड। इस पे लिखो, मान लो आपका जो भी फॉर्मूला होता है इतना छोटा ही होगा, लेकिन उस पे लिख लोगे, क्योंकि ये चीजें जो बार बार, जैसे नेशनल पार्क आपको कोई नहीं याद हो रहा है, याद कर लो उसको। आपको मैप में कोई चीजें न्यूज में है वो नहीं याद हो रही, उस पर लिखो। उसको लिखने से फायदा होगा कि जब भी उठते बैठते आप उसको देखोगे, दीवार पे चिपका दोगे, ये काम आप कर सकते हो। डिस्ट्रैक्शन को अभी छोड़ दो। आपने होली में अच्छा खासा सेलिब्रेट कर दिया है, आपको बड़ी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ये याद रखो। डिस्ट्रैक्शन को साइड करिए, अदरवाइज वो आपको साइड कर देगा, जिंदगी के लक्ष्य को कभी हासिल नहीं करने देगा। प्लीज जो भी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है, ले करके रख लेगा स्क्रीनशॉट। बात समझ में आ गई? सो सॉल्व मॉक टेस्ट टू इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी। आपको मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है, फ्लैश कार्ड्स को आपको यूज करना है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन एंड टेक शॉर्ट ब्रेक्स। आपको छोटे छोटे ब्रेक में लेना है। बच्चे क्या सोचते हैं कि अरे 4 घंटे का सेशन अटेंड कर लिए, ये कर लिए, वो। अरे घंटे पे मत जाओ, घंटा बजाते रह जाओगे, याद रखना। घंटे पे अगर पढ़ाई कर रहे हो तो जिंदगी में घंटा ही बजाना पड़ेगा और कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको ये देखना है कि कॉस्ट बेनिफिट उसका क्या है। हमने 4 घंटे पढ़े तो क्या 4,000 क्वेश्चन किए? 400 क्वेश्चन किए तो 400 क्वेश्चन किए तो ठीक है, 4,000 कर दिया मतलब आप फेंक रहे हो। 40 क्वेश्चन किए मतलब बहुत कुछ नहीं है, और 4 घंटे में 4 ही क्वेश्चन किए, मैथ में रीजनिंग में उठा लोगे तो फंस जाओगे। वैसे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आप पहले ही डिसेलेक्ट हो गए, आपको सिलेक्शन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप फंसे हुए आशिक हो। ठीक है ना? तो ये आशिकी क्वेश्चन में मत दिखाओ भैया। जो क्वेश्चन नहीं बनने वाले, एग्जाम हॉल में भी कैसे एग्जाम देना है उसका पूरा एक फॉर्मूला मैं बताऊंगा, ये फॉलो करना है आपको एग्जाम में, और इस तरीके से करना है, वो आपका डेफिनेटली सक्सेस दिलाएगा। ये सारा कुछ बताएंगे सीओ QP11 वाले बच्चों को, टेंशन नहीं लेना है। आपको डिस्ट्रैक्शन एंड टेक शॉर्ट ब्रेक इसलिए कह रहा हूं कि डिस्ट्रैक्शन आएगा, पहले आइडेंटिफाई योर डिस्ट्रैक्शन। याद करो, हमने 45 डेज का जो आपको रिजल्ट माइंडसेट क्रिएट करवाया था, रिजल्ट जो आप बनने वाले हो ना, जहां पहुंचने वाले हो, जहां पढ़ने वाले हो, उसको फील करो। उसको जब फील करोगे ना उस जगह पे पहुंचने का, तो ऑटोमेटिक आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा नहीं भाई चलो काम कर, वहां पहुंच रहा है तू, समझ रहे हो ना? तो रिजल्ट माइंडसेट क्रिएट करो। आपको, अगर आप राजा की तरह दिखोगे तो राजा की तरह लोग ट्रीट करेंगे, अगर भिखारी की तरह दिखोगे भिखारी की तरह लोग ट्रीट करेंगे। अब हाँ, एक ये भी चीज होती है कि भाई आप कहीं गलत जगह पे हो तो लोग आपको दूसरी तरीके से ट्रीटमेंट देंगे, बट आप अपना स्टैंड क्लियर रखो, आपके लिए सब अच्छा होगा, ये ध्यान रखो। ठीक है, अब आ जाते हैं कि भाई 1 2 3 4 दिन में क्या हम करने वाले हैं। तो देखो, अगर मोटा मोटी स्ट्रेटजी हम बताएं तो डे 1 से 3, चूंकि आज सभी बच्चे होली में हैं, मुझे मालूम है, जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर बेसिक्स, आप प्लेलिस्ट में जाओ, फ्री वाले बच्चे भी हो ना, प्लेलिस्ट में जाओ। मॉक टेस्ट लेना है नहीं लेना है, फ्री में मॉक टेस्ट भी हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, अगर आप नहीं जानते हो तो जाओ, कितने सारे वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है, आप आराम से जाओ, उसको ले लो, आराम से प्रैक्टिस करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बहुत मैटर नहीं करता है। हाँ, पैसे पे करके लोगे तो आपको एक दिन में ज्यादा एक्सेस मिल पाएगा, ये फैसिलिटी है।
और डिस्क्रिप्शन में सारा चीज का स्टडी मटेरियल हो या कुछ का भी लिंक दिया हुआ है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, आप अपने अपने ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना भाई। व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है ना, ये व्हाट्सएप नंबर पे आकर के हमसे मांग लेना ग्रुप का लिंक, वैसे डायरेक्टली हमने दे रखा है। ये चैनल ग्रुप ये सब आप ही के लिए बना हुआ है, इसमें सारा अपडेट हम देंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग बेसिक्स, ये 4 से 6 दिन में करना है। इसमें वो चैप्टर्स पढ़ने हैं जो आपको एकदम हिट लिस्टेड है। एडवांस्ड क्वांट एंड रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडवांस करोगे बेसिक के बाद। एक चीज याद रखना, आपको ये चाहिए कि सर इतने 10 दिनों में कौन कौन से मुख्य चैप्टर पढ़ ले, तो हमें आप कमेंट करोगे तभी बता पाएंगे। रीजनिंग के मुख्य चैप्टर बता देंगे, मेन चैप्टर मैथ्स के बता देंगे, आपको करके जाना है। फुल मॉक टेस्ट एंड रिवीजन, और जो पेड वाले बच्चे इनको रीजनिंग की क्लास की टाइमिंग आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं ग्रुप में व्हाट्सएप पे भेज दे रहा हूं, ताकि आपको पढ़ाऊंगा और आप यहाँ आकर के प्रैक्टिस करोगे। समझ में आ गया? प्रैक्टिस सीट आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। अच्छी बात यह है कि सब एसएससी वाले बच्चे उनको ये सब जान पहचान पहले से है। तो जीके स्टैटिक करना है आपको डे 1 में। अब देखो डे 1 की शुरुआत हो रही है कल से। लिटरेचर, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पर्सनालिटी, इतना चीज ये करंट का है, करंट आपको रेगुलर करना है। ये लिटरेचर, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, कल्चर, लीगल अवेयरनेस, ये याद रखिएगा। ये मैं ट्रिक के साथ आपको रिवीजन करना शुरू कराऊंगा। बहुत सारे एमसीक्यू आप करने वाले हो। क्या करने वाले हो? एमसीक्यू। डे 2 में होगा करंट अफेयर्स प्लस इकोनॉमी प्लस साइंस। दूसरे दिन क्या होने वाला है? देखो दूसरे दिन होगा नेशनल प्लस इंटरनेशनल इकोनॉमी, ट्रेड अवेयरनेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, क्विक रिवीजन टू इंपॉर्टेंट इवेंट। समझ रहे हो आप? दूसरे दिन ये एकदम नोट करके रख लो आप। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप पहले तो ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें हम इसको भेज देंगे। ठीक है ना? जिस भी बच्चे को चाहिए कि हाँ सर ये दे दो हमें, हम आपको दे देंगे, टेंशन ना लो। कमेंट कर दो और ग्रुप में जुड़ जाओ, क्योंकि फ्री में यार तो कुछ नहीं मिलेगा ना, आपको भी एक्टिविटी दिखाना पड़ेगा। आपको मान लो गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है और आप सोच रहे हो कि भाई अपने आप पंखा चल जाए, आज तक ऐसा नहीं हुआ। आपको उठना पड़ेगा, बिस्तर पर से छोड़ना पड़ेगा जगह और जाकर के उस फैन को स्विच ऑन करना पड़ेगा, तब जाकर के फैन चलेगा। तीसरे दिन कंप्यूटर बेसिक्स हम लोग निपटाएंगे। हालांकि कंप्यूटर को मैं डेली पढ़ाऊंगा, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, तो 20 से 24 नंबर का सवाल है, हल्के में तो लेंगे नहीं भाई। और ये बहुत गलती करते हैं बच्चे, इसलिए हर साल पूछा ही जाएगा, याद रखिएगा। कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्क, सब पढ़ाया हुआ हमने। कंप्यूटर की प्लेलिस्ट अगर आपने कर ली होगी ना, तो इसका टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये मैं कह रहा हूं, वो बच्चे जो एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए। सीयूटी पीजी पॉइंट सब्सक्राइब करते जाना, नहीं तो मुश्किल में पढ़ोगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे आपको। डे 4 है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक्स, क्लॉक कैलेंडर सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ, प्रॉफिट लॉस, 20 to 30 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये मैंने क्लियरली यहाँ लिख दिया है। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि अरे सर कैसे करेंगे हम, 500 क्वेश्चन है उसमें, क्या करोगे 500 क्वेश्चन का? जो बन रहा है उसको दोबारा बना के क्या करोगे? एक कहावत है ना कि जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने में आंखें नहीं दुखेंगी। आपको वो नहीं करना है। जो नहीं बन रहे उनमें से 20 से 30 क्वेश्चन करोगे और उसके जहां से भी पढ़ रहे हो उसके सॉल्यूशन ढूंढोगे, आराम से बनेगा। अपने से पढ़ रहे हो, किताब में पीछे देखोगे, आराम से बना हुआ है। डे 5 में क्वांट एप्टीट्यूड एडवांस, 6 में लॉजिकल रीजनिंग बेसिक्स। देखो लॉजिकल रीजनिंग मैथ अगर बना रहे हो ना तो ऑटोमेटिकली आप बना पाओगे, तो इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना है। 7वें दिन लॉजिकल रीजनिंग एडवांस पढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है। इसमें डायरेक्शन, डिस्टेंस, नॉन वर्बल, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम। अब रीजनिंग एक एक दिन में मैं रीजनिंग की जो सेशन लूंगा वो अलग से लूंगा। तो ये डे 6 डे 7 को तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन आपको चीजें बता दे रहा हूं मैं ये रिवीजन प्लान के साथ। आपको शाम में डेली जुड़ना है। सारे बच्चों के लिए जैसी डिमांड रहेगी वैसी हम खत्म करने वाले हैं। पहले जीके जीएस पे भिड़ेंगे और फिर डिमांड बढ़ेगा तो एक क्लास और ले लेंगे। उसमें क्या है, डे 8 प्रॉब्लम सॉल्विंग, वीक एरियाज। अब जो है 8 और 9 और 10 को याद रखिएगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 8वें दिन लेना है आपको। फिर 9वें दिन एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट 3 आवर्स का नहीं, मतलब आपका जो 1.5 घंटे का है, तो आप यही लोगे और 1.5 घंटे एनालिसिस करोगे, तो 3 घंटे यहाँ लिखा हुआ है। 10 दिन फाइनल रिवीजन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, जीके फैक्ट्स को देख करके जाओगे, पास्ट मिस्टेक और लर्निंग फ्रॉम द टेस्ट लिख करके जाओगे। रिलैक्स एंड स्टे कॉन्फिडेंट रहना है। मैक्सिमम रिटेंशन के लिए क्या करना है, अच्छी नींद लेना है। सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है बच्चों के सेहत खराब होने में, कारण है उसका। अभी देखो मुझे पसीना हो रहा है, सुबह ठंडी लग रही है, ठीक है, रात में गर्मी हो रही है, फिर सुबह जो मौसम है वो सर्दियों वाली हो जा रही है। ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन इसमें अवेयर और अलर्ट आपको रहना है, ठीक है ना। ये चीज आपको करना है, नहीं करोगे फंसोगे, ठीक है। तो आपके लिए ये बड़ा अच्छा रहने वाला है कि जो भी ग्रुप्स है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये सब मैं आपके लिए रखा हूं। किस लिए? कि आप अलर्ट मोड पे रहो। बहुत सारे बच्चे घटिया काम करते हैं, किसी किसी फालतू लड़कियों से बात करके गंदे गंदे मैसेज भेज रहे हैं। उनको मैं सतर्क करना चाहते हूं कि यार कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, अपना टाइम और हर कुछ खराब कर रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा बच के रहो इन सब चीज़ों से, डिस्ट्रैक्शन को हटाओ, नहीं तो वो तुम्हें हटा देगा।
लाइफ में वैसे वैसे दिन दिखाएगा ना जिसको इमेजिन भी नहीं किए होगे, कितने बड़े भी स्टार हो, याद रखना। ऐसे ऐसे दिन दिखाएगा, बीमार पड़े रहोगे, कोई इलाज कराने के लिए ना पैसे देंगे, ना अपने ना गैर। समझ रहे हो? प्यास लगी होगी, पानी नहीं मिलेगा, आप भूखे रहोगे, खाना नहीं देगा। ऐसे दिन आने वाले हैं, अगर नहीं अभी संभले तो। कहीं फंस जाओगे, रात में होटल लेने के लिए पैसे नहीं है तो होटल नहीं मिलेगा, ऐसे ही कुड़कुड़ा के ठंड गुजारनी पड़ेगी। ये जिंदगी की सच्चाई है, इसलिए अभी संभल जाओ। क्योंकि कुछ बच्चों का रिपोर्ट मुझे आया था कि सर ऐसे ऐसे मैसेज कर रहे हैं, गंदे मैसेज। आप सोचो कैसे हैं बच्चे। तो ग्रुप्स का मिसयूज मत करो, पहली चीज। और इसीलिए मैंने चैनल बना दिया है कि कोई किसी का नंबर लीक ही नहीं होगा भाई। जुड़ना है काम के लिए जुड़ो, अनसीरियस बच्चे छोड़ सकते हैं ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उनकी जरूरत भी नहीं है, ना दुनिया को ना मुझे। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।